जैन साथियों, कैसे हो आप सब। आयुब के बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चले हो आप सबकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। इसमें जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ना तो किसी तरह का आपका पैसा पड़ेगा एंड ना ही किसी तरह का आप लोगों को क्या है एग्जाम देना पड़ेगा। ओनली एक इंटरव्यू होता है। उसके लिए इंटरव्यू का जैसे आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे, आवेदन करोगे, उसके बाद आप लोगों को जैसे इसकी डेट एंड होती है उसी 5 से 6 दिन बाद आप लोगों की ईमेल में मैसेज आते हैं और मैसेज आने के बाद वो आपको लोकेशन शेयर करते हैं। वहाँ पर आप लोगों को डीबी कराने के लिए सेंटर पर जाना पड़ेगा और डीबी करने के साथ साथ आप लोगों को कुछ ऐसे हमारे पोस्ट होते हैं, क्योंकि सभी पोस्टों की अलग अलग ये वैकेंसियाँ आप लोगों को महिला कल्याण डिपार्टमेंट पे आउट होती हैं। ठीक है, तो कुछ पोस्टों पे आप लोगों का इंटरव्यू दिया होता है जहाँ पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और साथ में आपका डीबी प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी डीबी का मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट की सबसे ऊपर आप लोगों का जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवाने होता है। और ये आप लोगों की भर्ती जो होती है ये अर्ध सरकारी प्राइवेट के अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को घर बैठे जॉब मिल सकती है। यानी वैसे नहीं कि आप घर बैठे जॉब करोगे, यानी आप अपने जॉब अपनी मोबाइल से भी कर सकते हो। बाकी अब मोबाइल पर आवेदन ही कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन तो आपको कैफे में कराना पड़ेगा। कैफे में जाते हो और बहुत सारे लोगों को ये कंप्लेन आई थी कि दीदी हम लोग कैफे में जाते हैं लेकिन कैफे भैया तो जानते ही नहीं, कहीं कहीं जानते नहीं है और कहीं कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो आपको इससे पहले जो वीडियो मेरा अपलोड हुआ था सेवा योजना का, तो उसका देख लेना। वहाँ पर मैंने एक नंबर शेयर किया हुआ था, उस नंबर पर आप लोगों को हाई लिखना है व्हाट्सएप पर। और वहाँ पर आप लोगों को वो क्या है मतलब एक टीम के तौर पर आप लोगों को बॉयज़ जो होंगे वो आप लोगों से ये कहेंगे कि डॉक्यूमेंट दीजिएगा। वो डॉक्यूमेंट करेंगे, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करेंगे, आवेदन करेंगे और बाकी आप लोगों का क्या है वो प्रिंट आउट दे देंगे कि आप इसको निकलवा लेना। क्योंकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो सबसे ऊपर लगता है, उसके बाद में आपके अपने डॉक्यूमेंट लगते चले जाते हैं। जिन लोगों का हुआ उन्होंने इस बात को शेयर किया है और जो लोग 2 साल 3 साल से जॉब कर रहे हैं उन लोगों को भी ये चीज़ें हुई हैं, तो उन लोगों ने मेरे को बताया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आप लोगों की महिला कल्याण विभाग की भर्ती का है, जो कि अक्सर इस पे जो डिपार्टमेंट होते हैं सबसे अच्छे डिपार्टमेंट होते हैं और सबसे अच्छी इसकी पोस्ट आती है महिला कल्याण विभाग की। इसमें आप लोगों को क्या बता दूं कि इसमें आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर भी शामिल होते हैं, असिस्टेंट्स की मतलब ए लेवल का समझ लीजिए। अभी योगी सर ने बोला था कि 3 लेवल पर इसकी वैकेंसी आया करेगी जैसे आउटसोर्सर्स की, और तीनों को अलग अलग कर दिया था। मतलब इससे पहले था मिक्सअप रहा था और तीनों को अलग अलग करने के साथ साथ आप लोगों को फर्स्ट वाले जो आएंगे वो 20,000 से उनकी स्टार्टिंग होगी। सैलरी कितना भी 8वीं पास स्टूडेंट चाहे। यानी काफ़ी पोस्ट हमारी होती है जैसे सफाई डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आती हैं, तो उनमें क्या होता है यानी पोस्ट के अंतर्गत आती हैं तो उनमें क्या होता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम ली जाती है, यानी 8वीं पास होती है, 10वीं पास होती है। तो इन लोगों के लिए क्या है स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो आपकी 16,000 रहेगी। कितनी भी हो कैसी भी हो, आउटसोर्स के अंतर्गत जितनी भी हमारी भर्तियाँ आएंगी उन्होंने बताया है कि योगी सर ने बताया कि इन सारे लोगों के लिए संविदा की जितनी भी भर्तियाँ आउटसोर्स के अंतर्गत आ रही हैं कंपनियां कराएं या कोई और कराए, बेसिक शिक्षा विभाग कराता है और ये भी अगर कंपनियों के अंतर्गत आएगा तो सारे लोगों को है सैलरी रहेगी वो। अगर हाई एजुकेशन के अंतर्गत आती जैसे आपके पोस्ट कुछ होते हैं जिसमें ली जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन, उसकी मिनिमम आपकी सैलरी रहेगी वो 20,000, बाकी तो आपकी हाईएस्ट जो रहे सो रहे उनके अंदर। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो सैलरी बताई गई है महिला कल्याण विभाग की सभी की अलग अलग है। मैंने कुछ पोस्टों को नोट किया है और कुछ पोस्ट को आपको लाइव ही देखने को मिलता है। तो इसमें जैसे रामपुर का है असिस्टेंट अकाउंटेंट की है जिसमें आपको 17,000 स्टार्टिंग बोला गया है, लेकिन 17,000 से ज़्यादा मिलेगी। रीजन आपको बता दिया है कि योगी सर ने इस चीज़ को आपको 1 जुलाई से क्या किया है कि लिखितनामा दे दिया है कि 1 जुलाई से ये चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो संभाल लीजिए, इसका 20,000 है। वैसे तो इन्होंने पहले की अपडेट है तो इसलिए क्योंकि वो 2 तारीख की अपडेट जारी की गई है न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, और ये जो अपडेट है वो काफ़ी टाइम की है, यानी 6 से 5 या 6 दिन शायद होने को है क्योंकि अपडेट वहाँ पे शो कर रही है। तो ये समझ लीजिए, तो इसकी सैलरी 20,000 मिनिमम रख लीजिएगा। और समझ लीजिए अगर आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं इस पर देखने को मिलता है, मैं अभी लाइव वीडियो बनाऊंगी, आप परेशान ना होना। तो इस पर क्या होता है कि अगर आप लोग की डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं आता है और आपको लगता है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है और मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं रखी गई इस बार और सब कुछ पहले से अब बदल चुका है। अब ये कुछ भी नहीं रहा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं है और मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे अप्लाई भी नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी मतलब कोई लिखितनामा नहीं दिया गया है। आप लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मेरी तरफ से एक ये बात कहना है कि आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तभी अप्लाई करना जब उसकी सैलरी अच्छी खासी दी जाए। ठीक है, अच्छी खासी अगर सैलरी है तो आप जाके वहाँ पर जॉब कर सकते हो। आप बगल के मतलब क्या होता है जैसे कानपुर नगर का स्टूडेंट कानपुर देहात पे कर सकता है, साइड पे ही पड़ेगा
और ना जाने आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, और चाहेगा कि वहाँ पर रहूँ तो भी रेंट पे रहेगा तो भी अपना अच्छा खासा सैलरी निकालेगा। अगर वो 2,500-3,000 जो भी अपना रेंट वगैरह लेता है, जो भी करता है, अगर 2 स्टूडेंट का एक साथ होता है तो भाई अच्छा खासा वो निकाल लेगा पैसा। नहीं तो आप लोग देखिए कि आप जिले के में छोड़िए, आप अब अपनी स्टेट के अंतर्गत हो तभी इतनी अगर रेंट पे जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो स्टूडेंट जाता है अपना स्टेट छोड़ के न जाने कहाँ कहाँ कमाने बाहर चला जाता है, उसकी भी सैलरी 15,000, 14,000, 20,000 ऐसे रहती है। सोचिए स्टेट दूसरे स्टेट पे जाता है कमाने के लिए, तब उसकी सैलरी, मैं इतना एडवाइस देने के लिए सोच रही थी आपको कि अगर आपकी सैलरी अच्छी दूसरे ज़िले में मिल रही है तो आप उसका फॉर्म अप्लाई करना, डीवी देने जाना, और वहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, बाकी अप डाउन करना चाहते हो ट्रेन से या बसेस से कर से करते हो वीडियो ने। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाली हूँ और कैसे अप्लाई करना है ये भी चीज़ें हैं। अगर कहोगे तो आप पिछला वीडियो देख लेना जिसपे मैंने वो नंबर शेयर किए हैं, और वहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन भी वो लोग करेंगे और आपका फॉर्म भी अप्लाई करेंगे, सारा कुछ वो लोग करके आपको अपने व्हाट्सएप पर प्रिंट आउट उनके द्वारा शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करना पड़ा और काफ़ी ज़्यादा लोगों से रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा रेस्पेक्ट भी दे दिया करो। मतलब क्या है कि आप लोगों के लिए इतना परेशान नहीं। उसके बाद आप लोग वहाँ से नंबर देख लेना और वहाँ से अपने जो भी वो लोग डॉक्यूमेंट के लिए बोले तो आप लोग उनसे देख लेना। अब मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगी कि कैसे आपको महिला कल्याण विभाग भर्ती देखनी है। ठीक है, तो चलते हैं, लाइव आते हैं और अपने अपने जिला का नाम देखिए। लोगों को आना है गूगल पर, सर्च बार पर क्लिक करना है आप लोगों को CJNUP.NIC.in। जैसे किया है वो ऐसे आप लोगों को ऊपर नंबर पर लिंक ओपन होके आता है जहाँ पर रोजगार संगम लिखा हुआ है। रोजगार संगम पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लोगों के लिए एक न्यू पेज ओपन होके आता है। इसको हटाने के लिए बाहर कहीं क्लिक कर देते हैं, जैसे आपका फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान को हटा दोगे तो एक न्यू पेज हमारा फर्स्ट पेज देखने को मिलता है। तो बाहर कहीं क्लिक कर दिया, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है रोजगार संगम का एक पेज, जहाँ पर आपकी 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। 4 ऑप्शनों में से गोल गोल जो बने हैं इन्हीं को आप लोग देख के चले जाते हो बाहर, कहते हो कि यहाँ पर भर्ती नहीं दिख रही, लेकिन आपको इन्हीं के अंदर तो सब कुछ छिपा हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है जहाँ पर लिखा है आउटसोर्स प्राइवेट जॉब, तो इसी पे करना है क्लिक गोले पर। जैसे मैंने गोले पर क्लिक कर दिया है जहाँ पर प्राइवेट जॉब लिखा है, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस लिखा, उसके बाद एक पेज फिर से ओपन होके आता है। और यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को भी। इस तरह से एक न्यू पेज ओपन किया आता है और यहाँ पर आप लोगों को लिखा है, इस तरह से भी ओपन होता है। और लोग सोचते हो कि भाई पेज में कोई वैकेंसी नहीं दिख रही, बस इसी पे जो कैप्चा आप लोगों का ये बना होता है इसको यहाँ पर आपको टैप करना होता है, यानी फिलअप करना होता है। उसके बाद ये जॉब सर्च पर क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि ये जो आपको कैप्चा दिया गया है, तो ये आप लोगों को दिया गया है कि 63 49 35। ये जैसे आप लोग यहाँ पर भरते हो, उसके बाद आपको साइड पर लिखा मिलेगा जॉब सर्च। इसी पे जॉब सर्च पर आप लोगों को करना है क्लिक। जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो एक न्यू पेज ओपन होकर आता है जहाँ पर आपके ढेर सारी वैकेंसी हैं जो कि देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप लोगों को साइड पर एक पेज बड़ा सा ओपन होकर आता है और यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं सारी वैकेंसी वगैरह। आप लोगों को स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे इसमें ढेर सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं। ये आपके बहुत सारे नंबर हैं जो कि देखने को मिल रहे होंगे, और इन्हीं नंबरों में से जो नंबर मैं कहूँ उसको करना है क्लिक। जैसे मैं आपको सेकंड नंबर पर ले चलती हूँ। सेकंड नंबर पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये पेज जो आया था अभी आपके सामने, इस ये बदल होके आपका दूसरा पेज ओपन होके आएगा। इस दूसरे पेज में आप लोगों को इसको हटा देती हूँ, कॉल आ रही है। तो उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है क्या, काफ़ी वैकेंसी देखने को मिलती है, लेकिन आप लोगों को जो मैं महिला कल्याण विभाग भर्ती के बारे में बता रही हूँ वो महिला कल्याण विभाग यहाँ नहीं देखने को मिलती, तो आपको थर्ड नंबर पर चले जाना है। जैसे मैंने थर्ड नंबर पर आई हूँ तो आपको थर्ड नंबर पर देखने को मिलती है कि यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि आपकी जो उसकी थी, मतलब महिला कल्याण विभाग भर्ती तो नहीं, क्योंकि ये चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर आप लोगों को रामपुर की मिल चुकी है, ये आप लोगों की रामपुर की वैकेंसी होने वाली। इसमें आपकी पोस्ट है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट है। उसके बाद ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, रामपुर की भर्ती है। और इसके बाद महिला कल्याण विभाग की है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तभी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे, और नहीं तो इसका फॉर्म है वो नहीं अप्लाई कर पाओगे। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो इसमें है स्नातक का आप लोगों को डिप्लोमा इन अकाउंटेंट किसी मान्यता विद्यालय जिसमें अकाउंटेंट का एक विषय के रूप में दो सरकारी गैर सरकारी संगठनों के संबंधित 3 साल का अनुभव भी लिया जा रहा है। 17,000 इसकी सैलरी है, और लेकिन 17,000 से ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बहुत बदलाव हो चुका है। इसमें 33 लोगों ने आवेदन भी कर रखी देखा है, रिक्त विवरण पर जा सकते हो, आवेदन पर भी जा सकते हो। और लास्ट डेट आपकी 10/9/2025 दी गई है, तो भी काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास अप्लाई करने का। उसके बाद आप लोगों को जैसे स्क्रॉल किया और स्क्रॉल कर दिया, यहाँ पर अब आना है आपको 4 नंबर पर। जैसे मैंने 4 नंबर पर क्लिक कर दिया है तो आप लोगों को थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। उसके बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन होकर आता है। इस न्यू पेज को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और फिर से आती है अब आप लोगों की रामपुर की।
फिर से रामपुर की आती है और यहाँ पर आप लोगों का सिंपल दिया गया है, किसी भी मान्यता प्राप्त जो बोर्ड से आपने अगर 10th किया है, बस ओनली 10th किया, कोई अनुभव नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आपका 11,000 सैलरी रहेगी, लेकिन चिंता ना करो, 11,000 नहीं 16,000 मिलने वाली है अब इस बार आप लोगों को स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। इसमें 2,079 लोगों ने आवेदन कर लिया है, इसीलिए इसमें आवेदन इतने लोगों ने किया है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ भी नहीं मांगा जा रहा है, सिंपल आपकी 10th मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका हाई स्कूल होना चाहिए। उसमें आपकी जो पोस्ट है वो MTS की पोस्ट रहने वाली, जिसे हम मल्टीटास्किंग स्टॉप की पोस्ट बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका आवेदन है वो 11/9/2025 तक होने वाले। रिक्त विवरण पर जाना है तो रिक्त विवरण पर क्लिक कर सकते हो और वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन और भी ले सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कंपनी जो हमें हायर करती है, वो कंपनी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वही कंपनी आप लोगों को क्या करती है, ईमेल पे मैसेज करती है और वही कंपनी आपको DB के लिए बुलाती है और वही आपका सब कुछ है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है, अगर किसी भी तरह का आपको घूस मिलता है तो वहाँ पर आपको बाहर पर के स्लिप पर चिपका मिलेगा मोबाइल नंबर, जहाँ पर अधिकारियों को BSc अधिकारी वगैरह जैसे होते हैं उनको वो नंबर आप लोगों को क्या करना है कि कॉलिंग करनी होती है और वहाँ पर बताना होता है कि ये लोग पैसा ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है रिक्त विवरण और यही आपकी वो कंपनी होने वाली है। यही कंपनी है जहाँ पर आप लोगों को क्या है आपकी हायर करती है और इसी कंपनी के थ्रू होने वाला है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ पर आपको एज लिखी मिलेगी 18 से 40 ईयर्स और उसके बाद 11,000 आपकी सैलरी वगैरह दी गई। रामपुर जनपद दिया गया उत्तर प्रदेश का। उसके बाद बैक आएंगे तो यहाँ पर ये देखो फिर उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, फिर से स्क्रॉल करना है। जैसे मैं बैक आई और अब स्क्रॉल करूंगी और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है फिर से महिला कल्याण विभाग रामपुर की, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन आप लोगों से मांग रहा है। उसके बाद गार्डनर स्पेशलिस्ट की वैकेंसी होने वाली। लास्ट डेट यहाँ से देख सकते हो 3 वर्ष का अनुभव चाहिए और यहाँ पर वरीयता वगैरह दी गई है। उसके बाद यहाँ पर सैलरी है वो 24,250 रुपये, 70 लोगों ने इस पर आवेदन किया है। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए और चले आएंगे और फिर से आती है रामपुर की। अब आप लोग सोच रहे होगे कि रामपुर की है तो क्या हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, मेरे जिले का नाम नहीं दिए गए, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, आप परेशान मत होना। उसके बाद यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मिल रहा है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन शैक्षणिक योग्यता है। उसके बाद इसमें जो आपकी पोस्ट है वो स्पेशलिस्ट की फाइनेंशियल लैबोरेटरी की जॉब होने वाली है। उसके बाद रामपुर की है और यहाँ पर 35,000 सैलरी रखी गई है। ठीक है, इसमें 357 लोगों ने आवेदन भी कर रखा है। उसके बाद आप लोगों को कुछ हैं आप लोगों की यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट वगैरह का मतलब कुछ बताया गया है, जो कि आप लोग ऊपर से पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा सा शॉर्ट ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। फिर उससे आप स्क्रॉल करते हो और डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहने वाली। इसमें महिला कल्याण विभाग, ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए। 20,000 सैलरी, 111 लोगों ने आवेदन भी किया हुआ है। और बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस पर करना क्लिक और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना। ठीक है, क्योंकि वीडियो लॉन्ग होने की वजह से मैं शॉर्ट लेके चल रही हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की आपकी वैकेंसी होने वाली है। इसमें ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। 38,500 रुपये सैलरी आपके होने चाहिए है और इस पर 748 लोगों ने आवेदन भी कर रखा है इसमें। और उसके बाद इसके आप लोगों की आती है मैनेजर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसके बाद 23,170 रुपये सैलरी स्टार्टिंग आप लोगों की दी जाएगी। 81 लोगों ने इसमें आवेदन भी किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों की आना है स्वीपर की और उसके बाद आप लोगों की इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास होना चाहिए। 192 लोगों ने आवेदन भी किया है। 7944 रुपये नहीं, अब आप लोगों को 16,000 स्टार्टिंग मिलेगी। ठीक है, ये आप लोगों का ये पहले की अपडेट है, इसलिए इन्होंने अभी यही आपका छपा पड़ा है। ठीक है, 1 वर्ष का ऑनली अनुभव है। आप किसी भी क्षेत्र से कुछ भी किए हो तो इसका ये अनुभव लगा सकते हो। आपने कोचिंग वगैरह यानी आपने अगर कहीं पढ़ाया हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बनवा के लगा सकते हो। ठीक है, कुशीनगर की भर्ती होने वाली है। अब ये कुशीनगर की आप लोगों की आ गई है। उसके बाद ये आप लोगों की होने वाली है झांसी की, जहाँ पर आपका ग्रेजुएशन डिप्लोमा, आपने अगर ग्रेजुएशन किया तब भी अप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो डिप्लोमा अगर किया हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी होने वाली है। इसमें 16,771 सैलरी आप लोगों को दिया जाएगा प्रतिमाह। उसके बाद आपका जो 17 लोगों ने इसमें आवेदन भी कर रखा है। उसके बाद इसमें स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे और यहाँ पर आप लोगों को आता है सेंटर मैनेजर की जॉब। इसमें MA मांग रखा है और झांसी की भर्ती होने वाली है। उसके बाद आपके महिला कल्याण विभाग की भर्ती है। 30,365 रुपये आपकी सैलरी रहेगी पर मंथ। और उसके बाद यहाँ पर 15 लोगों ने आवेदन किया है। तो इस तरह से आप लोगों का ये सारी चीज़ें थे और भी पेज पे जाके आप इस चीज़ को सर्च कर सकते हो। लॉन्ग वीडियो होने की वजह से थोड़ा सा शॉर्ट ले रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते।